Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पिता ने ही कर दिया जागीरदार का बेड़ा गर्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पहली बात तो हम ये देख के हैरान हुए कि छोटी रानी आई है घर पे जागीरदार के, और उनके पिता रानी के ओहदे की अहमियत ही नहीं समझते हैं। वो वैसे ही अपने सिंहासन पे बैठे हैं और पूरी अहंकार के साथ रानी को देख रहे हैं, और बार बार जो कह रहे हैं वो हमने सुना कि शिव शंभू सब देख रहे हैं, वो सबका भला करेंगे, सॉर्ट ऑफ चीजें कह रहे हैं। तो पिता तो ये बात कह रहे हैं, मगर दोस्तों इससे नुकसान क्या हुआ वो भी हमने देखा। आपसे मैं बात करती हूँ इस वीडियो पे, एक छोटी सी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगी, इसी से रिलेटेड है। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जिसको मैं पहले सुनाना चाहूंगी, क्योंकि जब पंजाब में टेररिज्म का दौर था, वहां पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस मौके का फायदा उठाते थे। जैसे कि टेररिस्ट चिट्ठियां देते थे, भेजते थे, धमकी भरी चिट्ठियां भेजते थे, और कि आपके ऐसे ऐसे हो जाएगा, आप इतने पैसे वहां पे रख दीजिए, सॉर्ट ऑफ चीजें तब होती थी। हम लोग वहीं पे पंजाब में पले बड़े हैं तो हमें ये चीजें पता है। तो हमारे ही गाँव में एक इंसान था जो कि रिपोर्टर था। तो उसने एक जो जैसे कि ये जागीरदार है, ऐसे कुछ ओहदेदार इंसान जो मुनीम या कुछ ऐसे गांव में बोलते हैं, उनके घर में धमकी भरी चिट्ठी भेज दी। अब जो मुनीम बनिए थे वो तो बहुत ही शाने थे, उन्होंने चिट्ठी दबा दी, उन्होंने कुछ बात ही नहीं की बाहर, किसी को नहीं बोला कि हमें कोई ऐसी धमकी भरी चिट्ठी आई है, किसी को जैसे बोलते हैं किसी को आवाज ही नहीं निकाली। तो ये जो रिपोर्टर साहब थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उनको एक दो दिन के बाद थोड़ी खुजली होनी शुरू हुई कि यार उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने गांव में बात ही नहीं की, ना पैसे भेजे ना कुछ किया। तो वो उनके घर पे चले गए और जाके उनको बोलते हैं कि आलोक जी आपके घर पे कोई धमकी भरी चिट्ठी तो नहीं आई। तो आलोक जी ने फिर उनको दर्द बोला कि भाई ये बात तो हमने किसी को नहीं बोली है, तुम्हें कैसे पता चली, क्योंकि तुमने लिखी है। तो यही बात की है जागीरदार के पिताजी ने, बार बार अहिल्या देवी को क्यों दे दे के कि भोले शंकर सब देख रहे हैं, भोले शंकर की कृपा से सब ठीक होगा वगैरह वगैरह। तो ये चीज उन्होंने अपने अहंकार में सब में बोल दिया, और अल्टीमेटली यही चीज पड़ी है जागीरदार पे भारी। तभी अहिल्या देवी ने वापस जाके जागीरदार के घर से ही वो सब कुछ बरामद किया जो उनको बरामद करना था, यानी कि सबूत भी, और जो होता है कि कानून के खिलाफ जो बही खाते थे वो भी, और एक्स्ट्रा मनी भी, यानी कि ये पूरी इनकम टैक्स की रेड थी जो अहिल्या देवी ने की और मदद की जागीरदार के पिताजी ने। कैसा लगा आपको मेरा ये स्टोरी सुनाना, आपको कैसे लगी ये स्टोरी? आप अगर ऐसा कभी सोचते हैं तो कभी मत कीजिए, क्योंकि अपनी चीजें अपने ऊपर ही कभी हावी हो जाती हैं, भारी पड़ जाती है। तो वीडियो के नीचे कमेंट बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.